नमस्कार, स्वागत है आपका फेवरना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और सबसे पहले वही दो शब्द देखिए। सबसे पहले अपन जो पारिभाषिक शब्दावली देख रहे थे उनमें से एक शब्द है एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ सामान्यतः ये शब्द ऐसा है जो सामान्य तौर पर अपन प्रयोग में लाते हैं, एबिलिटी। और इसका मतलब होता है योग्यता, या हम सामर्थ्य भी कह सकते हैं इसको, योग्यता या सामर्थ्य, एबिलिटी। दूसरे शब्द की यदि बात करें तो ये है एकेडमिक। और एकेडमिक शब्द का हिंदी अर्थ यदि अपन देखें, देखिए ये शब्द ऐसा है जिसको अपन नॉर्मली काम में लेते हैं, परंतु इसका हिंदी अर्थ सामान्यतः ध्यान में नहीं रहता। तो शैक्षणिक इसका हिंदी अर्थ हो जाता है। शिक्षा से संबंधित एकेडमिक या शैक्षणिक हो जाता है। उसके बाद अगला शब्द राजस्थानी शब्दों की तरफ यदि अपन बढ़े तो एक शब्द होता है अंगमाठ। और अंगमाठ का अर्थ होता है बलिष्ठ। जो बलशाली व्यक्ति होता है, जो बलिष्ठ होता है, हट्टा कट्टा होता है, उसके लिए शब्द राजस्थानी में कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? अंगमाठ। और इसके अलावा ये आपका देखा हुआ जाना माना शब्द अंगोछऊ, या फिर इसे अंगोछियो भी बोलते हैं। अंगोछियो ये किसे कहते हैं? सामान्यतः तौलिए को ही अंगोछियो बोल देते हैं। सामान्यतः कोई हल्का फुल्का छोटा तौलिया होता है जिसे अपन अंगोछियो। अब आज अपन इसी से संबंधित एक शब्द और देख लेते हैं। देखिए ये शब्द भी पूछ लिया जाता है, अंगोल। और अंगोल का मतलब होता है स्नान। अब यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ। देखिए ये जो शब्द है ना, ये जो वर्ण है, ये हिंदी वर्णमाला में अभी शामिल हुआ है और इसको अड़े बोलते हैं। जैसे सामान्यतः अपन पहले बोलते थे बाल, तो अब आपको बाल नहीं बोलना पड़ेगा। यानी आप यदि बाढ़ बोलते हो, ये यदि लय है, लय इस प्रकार से लिख दिया, मान लो आपने ऐसे, तो इसको ऐसे कर दो, ये क्या हो जाएगा? अड़ा हो जाएगा। अब आप यदि हिंदी बोल रहे हो और हिंदी बोलते बोलते बाढ़ शब्द भी काम में ले रहे हो ना, तो इसका मतलब भी आप हिंदी ही बोल रहे हो, ये राजस्थानी का नहीं है, इसको हिंदी में शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये हिंदी में भी शामिल हो चुका है। और अंगोल राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है स्नान। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और उसके बाद अपन बढ़ते हैं सर्वनाम की तरफ, जो अपना मूल टॉपिक इस क्लास में चल रहा है। तो उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? सर्वनाम शब्दों की। देखिए सर्वनाम शब्द अपनों ने पिछली क्लास में शुरू कर लिए हैं, पीछे की क्लासेस में अपना चल रहा है ये टॉपिक है। और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वनाम शब्द की परिभाषा अपन देख चुके। सभी प्रकार के नामों की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सामान्यतः ये किसकी जगह प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा के स्थान पर। ये चीज अपन देख चुके। अपन क्या देख रहे थे? भेद देख रहे थे। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये भी अपन देख चुके। अपन भेद पढ़ रहे थे कौन सा? पहला। और पहले भेद के रूप में अपनों ने किसको देखा था? पुरुषवाचक सर्वनाम को देखा। और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था कि इसके 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से? एक उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा भेद बताया था? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके साथ ही तीसरा कौन सा बताया था? तीसरा बताया था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इनकी पहचान तो अपन देख चुके थे। ये एक वचन में यदि प्रयोग में लिए जाएंगे तो इसमें कौन होता है? वक्ता होता है। वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों को प्रयोग में लाएगा वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। और वक्ता यदि श्रोता के लिए किसी शब्द को काम में ले रहा है, किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो वो
किसमें जाएंगे, मध्यम पुरुषवाचक में। और यदि वक्ता व श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उस अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों को काम में लेंगे वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएंगे। ठीक है, यहां तक अपन देख चुके थे। अपन ये भी देख चुके थे कि उत्तम पुरुषवाचक में यदि एक वचन से संबंधित है तो मैं, और बहुवचन से संबंधित है तो हम। और मध्यम पुरुष में भी अपन देख चुके थे कि यदि एक वचन है तो तू, और यदि बहुवचन है तो तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब आ जाते हैं। और इसके साथ साथ यदि आदर सूचक शब्द है, अब देखिए सुनने वाले अपने पिता भी हो सकते हैं, अपनी माँ भी हो सकती है, अपने दादा भी हो सकते हैं। अब उनको अपन तू नहीं बोल सकते, उनके लिए अपने को आदर सूचक शब्द काम में लेना पड़ेगा जो आप होगा। तो आप से बने हुए सारे शब्द भी इसमें आ जाते हैं। उसके बाद अन्य पुरुषवाचक में भी अपनों ने देखा था, अन्य पुरुषवाचक में निकट और दूर से संबंधित एक वचन बहुवचन दोनों देखे थे अपनों ने। तो निकट में तो अपनों ने देखा था यह और ये, यानी यह एक वचन का, ये बहुवचन का, और दूर में अपनों ने देखा था वह और वे। इस प्रकार से अपनों ने इतने शब्द है वो देख लिए थे। यहाँ पर आपको नई चीज एक ये बता देती हूँ कि मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा जिक्र किया था कि मूलतः सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में आपको नहीं बताया गया, इस क्लास में इसलिए बता रही हूं कि अब अपन इससे संबंधित उदाहरण देखने जा रहे हैं। देखिए ये 11 कौन कौन से होते हैं, 11 होते हैं मैं, तू। ठीक है, ये दो तो हो गए इससे संबंधित, मैं, तू, और उसके बाद आ जाते हैं यह, वह, और उसके बाद आ जाते हैं कोई, कुछ, उसके बाद आ जाते हैं कौन, क्या, और उसके बाद में आ जाता है आप। 2, 4, 6, 8 आप, और उसके साथ साथ ये भी आ जाता है जो और सो। ये हो गए 11 शब्द। ठीक है, मूलतः सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूं, देखिए ये दोनों तो जाते हैं किसमें, पुरुषवाचक में, और यहां पर यह वह जो शामिल किया गया है वो पुरुषवाचक में अन्य पुरुष का भी है, साथ में अपन किसको ले सकते हैं, निश्चयवाचक को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों निश्चयवाचक। अपनों ने सर्वनाम के भेद पढ़े थे, पहला पुरुषवाचक तो पुरुषवाचक के 2 ले लिए, उसके बाद अपनों ने पढ़ा था निश्चयवाचक के 2 ले लिए, यह वह। फिर अपनों ने पढ़ा था अनिश्चयवाचक, इसका भेद है तो उसके भी 2 है, कोई, कुछ, तो इसमें भी अपन ये शामिल कर लेते हैं। और उसके अनिश्चयवाचक के बाद अपनों ने पढ़ा था संबंधवाचक, तो संबंधवाचक के भी 2 ले लिए, संबंधवाचक के। और उसके बाद अपनों ने पढ़ा था प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक का कौन सा ले लिया, कौन और क्या, तो ये हो गए प्रश्नवाचक। और उसके बाद आप शब्द है वो निजवाचक मान लिया जाता है, निजवाचक। वैसे यदि अपन बात करें तो आप अन्य पुरुष भी है, आप मध्यम पुरुष भी है, और इसके साथ साथ आप निजवाचक भी है। ये 3 सर्वनामों में प्रयोग में लाया जाता है। ये अभी देखने की जरूरत नहीं है, ये अपन अच्छे से क्लियर करेंगे आगे जाकर हर चीज को। बस यहाँ पर आप को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो 11 मूल शब्द है, पहली बात तो ये कहीं भी एग्जाम में पूछे नहीं जाते, फिर भी यदि आप याद करना चाहो तो रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रत्येक के 2-2 है, बस निजवाचक का आप 1 लिया गया है। ठीक है, मैं, तू पुरुषवाचक, यह वह निश्चय, कोई, कुछ, अनिश्चय, संबंध, जो सो, और प्रश्नवाचक कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, यदि आपको फिर भी याद नहीं रहते हैं तो आप उनको छोड़ दो, अपन लगातार लेकर चलेंगे, जैसे जैसे सर्वनाम पढ़ेंगे वैसे वैसे उनको ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इन सब को हटा देती हूँ। अभी अपन किसके उदाहरण देखने जा रहे हैं, अपन पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखने जा रहे हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से हैं, एक तो मैं है और एक तू है, इन दोनों को ले चलते हैं। ठीक है, अब मैं को ले तो मैं के उदाहरण किस प्रकार से आ सकते हैं, इनको वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रही हूं।
मैं घर जा रही हूं। ठीक है, अब यहां पर परिभाषित इस प्रकार से किया गया था कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। देखिए, मैंने यहां पर कहा कि मैं घर जा रही हूं, मैं, मेरा एक नाम है और नाम क्या होता है, संज्ञा। अब मैंने अपना नाम न लेकर, सामान्यतः नाम नहीं लेता, कोई भी व्यक्ति स्वयं का नाम नहीं लेता, तो इसलिए मैं अपना नाम नहीं लेकर यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करूंगी। कौन सा, मैं। तो मैं घर जा रही हूं, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और यदि उपभेदों की बात करें तो कौन सा हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि मूलतः तो 11 ही होते हैं, परंतु कारकों के माध्यम से, कारकों के प्रभाव के कारण इनके यौगिक रूप बना लिए जाते हैं। कौन कौन से और कैसे, तो देखिए यहां पर यूं लिखा कि मैंने चाय पी। अब ये वाक्य है, तो यहां पर मैं शुद्ध रूप में तो उत्तम पुरुष का ये था, अब इसका क्या बना लिया गया, मैंने बना लिया। तो मैंने एक यौगिक हो गया, यानी यहां तो मैं था, इसके साथ ने जोड़कर यौगिक रूप बना लिया गया, और मैं से बना है, तो इसलिए ये भी किस में जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। इसी प्रकार से एक शब्द और, एक वाक्य और, मुझे चलना चाहिए, मुझे चलना चाहिए। अब यहां पर भी मैं से ही मुझे बना लिया गया है, और मुझे चूंकि स्वयं के लिए प्रयोग में हो रहा है, तो इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक भी माना जाएगा। और यहां पर यूं भी बता देती हूं कि अब बोल कौन रहा है, मैं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं, तो ये तीनों के तीनों शब्द मैंने स्वयं के लिए काम में लिए हैं। तो वक्ता यदि स्वयं के लिए किन्हीं सर्वनाम शब्दों को काम में लेता है, तो वो किस में जाते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाते हैं। हालांकि वक्ता स्वयं के लिए बहुवचन सूचक शब्दों को भी काम में ले सकता है, कब, जब उसके साथ और भी लोग हों। यहां पर मैंने अकेली से संबंधित बात कही। अब मैंने यूं कह दिया कि हम कल जयपुर जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये वाक्य है कि हम कल जयपुर जा रहे हैं। अब यहां पर मैं यानी वक्ता तो शामिल है, और इसके साथ साथ और भी लोग शामिल हैं, तो बहुवचन सूचक होने के कारण यहाँ पर मैं की जगह क्या आ गया, हम आ गया। चूंकि इसमें वक्ता शामिल है स्वयं, और वो स्वयं के लिए हम बोल रहे हैं, तो इसलिए ये भी किस में जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक में जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द और, एक वाक्य और देख लेते हैं। हमने एक उत्सव का आयोजन किया है। अब यहां पर भी वक्ता स्वयं शामिल है, चूंकि बहुवचन सूचक है, इसलिए ये भी किस में जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। यहां पर अपन एक वाक्य यदि और देखें तो देखिए, हमारा घर पास ही है। ठीक है, हमारा घर पास ही है, या फिर यूं लिख दें कि हमारा वहां जाना अनिश्चित है, अनिश्चित है। तो यहां पर हमारा में वक्ता शामिल है, और चूंकि बहुवचन सूचक है, तो भी ये किस में जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक में जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष के अपनों ने एक वचन व बहुवचन से संबंधित सभी उदाहरण देखे। यदि कोई बच्चा इस स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, तो वो स्क्रीनशॉट ले ले, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने सिर्फ और सिर्फ किसके उदाहरण देखे हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखे हैं। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं अगले सर्वनाम की। अगला सर्वनाम कौन सा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में अपनों ने 3 स्थितियां देखी थी। कैसे, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि वक्ता श्रोता के लिए काम में लेगा। यदि श्रोता, सुनने वाला स्वयं बोलने लगे, तो वो वक्ता बन जाएगा फिर। ठीक है, बोलने वाला सुनने वाले के लिए, तू स्कूल जाएगा। हालांकि ये तो आजकल तो संभावना ही नजर नहीं आ रही, 2 साल हो गए, परंतु फिर भी वाक्य है कि तू स्कूल जाएगा।
तो यहाँ पर तू शब्द आया है। अब यहाँ पर वक्ता ने किसी को कहा कि तू स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर श्रोता के लिए काम में लिए जाने के कारण ये किस में जाएगा, मध्यम पुरुष में जाएगा। उसके बाद अगला वाक्य, तुमने यह क्या किया। अब ये वाक्य है, तो यहाँ पर किसी को कहा जा रहा है, वक्ता किसी अन्य को कह रहा है कि तुमने ये क्या किया, यानी वो उसकी बात सुन रहा है। तो इसलिए सुनने वाले के लिए, श्रोता के लिए काम में लिए जाने के कारण ये भी किस में जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक में। उसी प्रकार से तुम्हें यहां से जाना चाहिए, ठीक है। अब ये वाक्य है, अब यहां पर भी वक्ता बोलने वाला श्रोता से कह रहे हैं कि तुम्हें यहां से जाना चाहिए, तुम यहां से चले जाओ। वो सुन रहा है, इसलिए श्रोता के लिए होने के कारण किस में जाएगा, मध्यम पुरुष में जाएगा। उसी प्रकार से मान लो एक वाक्य है कि रमन ने पिताजी से कहा कि आप कल आ जाइए। अब यहाँ पर वक्ता कौन है, रमन है। रमन कह किसको रहा है, पिताजी को। अब यहाँ पर पिताजी कौन है, श्रोता है। तो यहाँ पर तो आ गया संज्ञा, ठीक है। अब पिताजी को वो क्या कह रहा है, पिताजी के लिए आप शब्द काम में ले रहा है, ठीक है। तो आप पिताजी संज्ञा की जगह और आप सर्वनाम शब्द को काम में ले रहा है, इसलिए पहली बात तो ये सर्वनाम हो गया। और चूंकि पिताजी सुन रहे हैं, श्रोता है, उसने कहा कि आप कल आ जाइए। अब आप वो किसी दीवार को तो नहीं कह सकता, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कह सकता पिताजी के बारे में। यदि अन्य व्यक्ति को कहेगा कि आप कल आ जाइए तो फिर वो ही आएगा, पिताजी थोड़ी ना आएंगे। तो इसलिए पिताजी के लिए यूं कहा कि आप कल आ जाइए। तो यहाँ पर आप शब्द भी श्रोता के लिए काम में लिए जाने के कारण कैसा शब्द माना जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अब यहाँ पर ये आप शब्द किस रूप में लिया जा रहा है, आदर सूचक अर्थ में लिया जा रहा है। यानी पिताजी रमन के बड़े हैं और वो उन्हें इज्जत देने के लिए कौन सा शब्द काम में ले रहा है, आप। चूंकि ये है इसकी जगह ही, यानी तू की जगह ही है। यदि अपन इंग्लिश का उदाहरण देखें तो इंग्लिश में यू होता है, वो सभी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा अपन सम्मान देने के लिए तू न लेकर और आप शब्द काम में ले लेते हैं, परंतु ये भी किस में जाएगा, मध्यम पुरुष में जाएगा, ठीक है। अन्य एक आधा उदाहरण ये देखें तो आप कल क्या कर रहे हैं। अब इस प्रकार का वाक्य है। अब किसी वक्ता ने श्रोता से पूछा कि आप कल क्या कर रहे हैं। अब हो सकता है उसके मन में खाना खाने की, बाहर जाने की या पार्टी करने की कोई भी इच्छा है, तो वो इच्छा को लेकर और यूं पूछ रहा है कि आप कल क्या कर रहे हैं। तो उसने श्रोता से कहा और क्या शब्द काम में लिया, आप शब्द काम में लिया। तो ये आप शब्द किस में जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि मध्यम पुरुष में अपनों ने तू देखा था, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे देखा था और इसके साथ आप देखा था। 3 परिस्थितियां देखी थी, तीनों से संबंधित अपनों ने उदाहरण देखे हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं कौन से सर्वनाम की तरफ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन बात करेंगे अन्य पुरुषवाचक की तरफ। देखिए यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि वक्ता बोलेगा, श्रोता सुनेगा। अब ये अन्य व्यक्ति सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता, लेकिन बात इसको नहीं कही जाएगी, इसके बारे में किसी और को ही कही जाएगी, ठीक है। ये उस बात में शामिल नहीं होगा, ये उस बात को सुन जरूर सकता है लेकिन उसका जवाब नहीं देगा। यदि ये सुनकर जवाब दे रहा है
तो ये श्रोता बन जाएगा। ठीक है, तो ये वार्ता में शामिल नहीं होता, ये अन्य व्यक्ति है। वक्ता और श्रोता जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या होता है, अन्य व्यक्ति, और उसके बारे में जिन सर्वनाम शब्दों को काम में लिया जाता है वो कैसे माने जाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य है, ठीक है, मेरी छोटी बहन बैठी है, ठीक है, कोई अन्य महिला आई और उसने पूछा कि ये कब आए, तो मैंने यूं कह दिया यह आज ही आई है, आई है। अब उस महिला ने मुझसे पूछा और मैंने जवाब दिया। वक्ता और श्रोता के बारे में बात हो रही है, और वो जो अन्य जो बैठी है, मैंने कहा यह आज ही आई, जो मेरी बहन बैठी है वो बात में शामिल नहीं है, मैंने ही उसका जवाब दिया कि यह आज ही आई है। तो यहां पर यह शब्द किसके लिए काम में लिया जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए काम में लिया जाएगा। उसी प्रकार से मैंने यूं कह दिया कि ये कल दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर ये चीज मैंने वर्ण विचारों में बता दी थी कि यदि एक वचन है तो सीधा है आएगा, यदि बहुवचन का वाक्य है तो यहाँ पे अनुस्वार लगेगा। आप स्वयं बोलकर देख लीजिए, आपको स्वयं अंतर पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर कहा कि ये कल दिल्ली जा रहे हैं, ये कल दिल्ली जा रहे हैं, तो ये शब्द, अब ये जो है, अब मैंने किसी को कहा कि ये कल दिल्ली जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक अन्य व्यक्ति खड़ा है मेरे पास जिसका नाम मान लो रमन है, ठीक है, रमन खड़ा है मेरे पास, कोई अन्य है, तो मैंने उसको कहा कि ये कल दिल्ली जा रहे हैं, तो वो बात में शामिल नहीं है, वो वार्ता में शामिल नहीं है। वार्ता में यदि वो शामिल होता तो मैं उसे कहती कि आप कल दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, या आपको कल दिल्ली जाना चाहिए, परंतु उसको शामिल नहीं करते हुए वक्ता और श्रोता अन्य है। अब रमन मान लो अकेला है तो भी मैं उसे ये नहीं कह सकती कि ये कल दिल्ली जा रहे हैं, फिर मुझे आप या तू अन्य शब्द ही काम में लेने पड़ेंगे। यदि मैंने ये शब्द काम में लिया है तो इसका मतलब वो बात में शामिल नहीं है और मैं किसी और को कह रही हूं कि ये कल दिल्ली जा रहे हैं, तो इसलिए ये भी किस में जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। मैंने यूं कह दिया कि वह मंदिर नहीं जा रहा, वह मंदिर नहीं जा रहा। अब यहां पर कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि घर में मम्मी ने यूं कहा कि चलो मंदिर चलते हैं, सब लोग चलते हैं, ठीक है, तो भाई है वो मंदिर जाने के लिए मना करा है, तो मम्मी ने जैसे ही कहा कि चलो सब लोग मंदिर चलते हैं, तो मैंने यूं कहा कि वह मंदिर नहीं जा रहा, यानी मैंने भाई के लिए कह दिया कि वो नहीं जा रहा। तो इसलिए यहां पर मम्मी और मेरे बीच बात हो रही है, और किसके बारे में बात हो रही है, भाई के बारे में, जो कि अन्य व्यक्ति है, जो बात में शामिल नहीं है, इसलिए उसमें कौन सा सर्वनाम माना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। उसी प्रकार से एक वाक्य और देख ले कि वे कल शाम तक पहुंच जाएंगे, वे कल शाम तक पहुंच जाएंगे। अब किसी को मान लीजिए कि घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि कब तक आएंगे, तो मैंने यूं कहा कि वे कल शाम तक पहुंचेंगे, यानी वो हमारी वार्ता में शामिल नहीं है, तो इसलिए वे शब्द भी किस में जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएगा। तो यहां पर यह, वह, ये सारे के सारे शब्द कौन से सर्वनाम में माने जाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में माने जाएंगे, ठीक है, यह वह। अब देखिए यहां पर नजदीक और दूर की दोनों स्थितियां अपनों ने ले ली। यह आज ही आई है, मेरी बहन पास में बैठी है, उसके लिए मैंने कहा कि यह आज ही आई है, तो ये निकट वाला हो गया। मैंने कहा कि वे कल शाम तक पहुंचेंगे, तो वो दूर वाला हो गया। यानी अपनों ने निकट, दूर, एक वचन, बहुवचन सारे वाक्यों के उदाहरण यहाँ पर देख लिए, ठीक है। उसके बाद अन्य पुरुषवाचक में एक उदाहरण और भी दिया था मैंने, एक चीज और भी बताई थी पहचान स्वरूप, कौन सी, कि इसमें आप शब्द भी काम में लिया जाता है। कल थोड़ा सा पिछली क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया था, परंतु आज अपन इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आप शब्द यदि परिचय के संदर्भ में आता है, परिचय के संदर्भ में आता है,
तब आप शब्द किसका उदाहरण माना जाता है? अन्य पुरुष का उदाहरण माना जाता है। परिचय के संदर्भ में कैसे? देखिए, एक बार की बात है, एक दिन की बात है, हम लोग सीकर कोचिंग में बैठे थे, ठीक है। अब सीकर में कोचिंग बैठे थे, एक तो सर बैठे थे जीत सर, अब अपने को नाम नहीं देखना, एक सर बैठे थे रमेश सर, ठीक है। अब यहां पर एक मैं बैठी थी, ठीक है। अब देखिए, यहां पर रमेश सर, मैं और जीत सर यहां पर बैठी थी। इतने में और एक सर अन्य महेश सर आते हैं, ठीक है। महेश सर आते हैं, जिनसे मैं मिली नहीं हूं, ये भी नहीं मिले, ठीक है। अब ये आते हैं और ये सर जो है वो इनको भी पहचानते हैं, मुझे भी पहचानते हैं और इनको भी पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं, ठीक है। तो अब जीत सर ने क्या किया, ये जैसे ही आए तो इन्होंने यूं सोचा कि ये दोनों जानते नहीं है, तो क्यों ना परिचय करवाया जाए। ये सामान्यतः एक औपचारिकता होती है जो लगभग सब जगह पर निभाई जाती है। अब इस औपचारिकता में क्या होगा कि जीत सर इनके बारे में कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये महेश सर है, आप इतिहास पढ़ाते हैं, ठीक है, आप इतिहास पढ़ाते हैं। अब ये बता तो हमें रहे हैं कि ये महेश सर है, परंतु इनके लिए शब्द कौन सा काम में लिया कि आप इतिहास पढ़ाते हैं। ये भी एक बोलने का तरीका होता है। सामान्यतः आप किसी भी पुस्तक में कहीं भी आप यदि यूं देखो कि उसमें लेखक का परिचय दिया हुआ है, तो उस परिचय में भी आपको इस तरह के वाक्य मिल सकते हैं। सामान्यतः यदि किसी लेखक का परिचय दिया जा रहा है तो उसके पीछे जो बड़ा सा पैराग्राफ होता है लेखक परिचय से संबंधित, उसमें यूं दिया हुआ होता है कि ये सर ये है, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की, आपको यहाँ पर ये उपलब्धियां हासिल हुई, तो उनके लिए आप शब्द काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो आप शब्द है, अब देखिए यहाँ पर ये सर बता किसको रहे हैं, हमको, यानी ये तो कौन है, वक्ता है और हम दोनों कौन है, श्रोता है। अब इनको तो नहीं बता सकते कि आप इतिहास पढ़ाते हैं, आप इतिहास के अच्छे विद्वान हैं, बताएंगे किसको, अन्य व्यक्तियों को ही बताएंगे। तो हमें बता रहे हैं, तो हम तो हो गए श्रोता, ये हो गए वक्ता, और बात किसके बारे में की जा रही है, इनके बारे में की जा रही है। तो ये कौन से कहलाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। ये समझने के लिए उदाहरण था, मात्र उदाहरण है, ये मत समझ लीजिएगा कि ये इस प्रकार की परिस्थिति शायद हकीकत में ही बनी है। तो ये समझने का उदाहरण है। इसी प्रकार से मान लो मैं एक वाक्य कहूं कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, आप सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। अब मैं महात्मा गांधी जी को तो बताने नहीं जा रही कि आप सत्य अहिंसा के पुजारी थे या आप सत्य व अहिंसा के पुजारी है, उनको खुद को तो उनकी खूबी नहीं बताई जा रही, बताई किसको जा रही है, अन्य को। तो श्रोता अलग है, वक्ता अलग है, परंतु बात किसके बारे में की जा रही है, गांधी जी के बारे में जो अन्य व्यक्ति है, इसलिए वो किस में जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाता है। इससे संबंधित कुछ और भी उदाहरण अपन देखेंगे, परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।